ब्रेक के बाद देश की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं देश की बात पे चर्चा करने के लिए विश्वासनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी। शर्मा जी, जिस तरीके से घोटाले हुए, 60 साल की सरकार ने घोटाले किए, सारे काम किए, ठीक है, लेकिन जो अभी अभी करंट में काम हुआ है दादरी, जो पूरे विश्व में जिस तरीके से भारत की छवि खराब हुई है, क्या कहना है इस पे आपका? दादरी की घटना एक दुखद घटना है। मीडिया के द्वारा इसका तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। यानी मीडिया जिम्मेदार है, पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है? कोई जिम्मेदार नहीं है। क्यों? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी क्यों जिम्मेदार नहीं है? बीजेपी के नेता वहां जाते हैं, सुनिए, कांग्रेस के नेता वहां पे जाते हैं, वहां गया, वो वहां का असदुद्दीन ओवैसी वहां जाते हैं। अरे आप वही तो सुनिए, डॉक्टर महेश उस लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बिल्कुल उनके जाने का एक जस्टिफिकेशन है, उनका हक है। ओवैसी जी का कोई लेना देना वहां से नहीं है। केजरीवाल जी अपनी रोटियां सेकने चले गए और मीडिया ने एक दुर्घटना, केजरीवाल का तो और आपका तो यहाँ पे 36 का आंकड़ा, नहीं, एक दुखद जो दुर्घटना है, उस दुखद दुर्घटना को अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय खबर बनाना, उसको बीफ ईटिंग पर ले जाना, ये सारा केवल मीडिया का अपना हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी देश के अंदर जो गलत चीज़ें हैं उनसे निपटा तो सख्ती से जाना चाहिए, लेकिन उनका प्रचार और प्रसार के अंदर इतनी बेसर्मी मीडिया को नहीं दिखानी। देखिए, मीडिया को ये आज़ादी है, जो सच है उसे सामने लाए। मीडिया ने वही दिखाया जो वहाँ पे हुआ। सवाल ये है, देखिए, मीडिया, महेश शर्मा जी गए, महेश शर्मा जी ने जो बयान दिया मीडिया ने वो दिखाया। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया मीडिया ने वो दिखाया। संगीत सोम ने वहां जाकर जो बयान दिया वो दिखाया। मीडिया ने अगर पक्षपात किया होता तो मीडिया जिम्मेदार था, लेकिन क्या इसके लिए राजनेता जिम्मेदार नहीं है? जिस तरीके से माहौल, नहीं, ये हत्या किसी राजनेता के उससे बहकावे से या किसी के गलत भाषणबाजी से नहीं हुई है। एक गांव के अंदर ये गलतफहमी हुई, तब ये दुखद घटना हुई। इसको जो ऑर्डिनरी जिस तरीके से घटनाएं होती हैं उस परिप्रेक्ष्य में लेकर गांव के अंदर जो भी उसके लिए किया जाना चाहिए उसे मजबूती से किया जाना चाहिए, उस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहाँ तक तो मुझे समझ में आता है। लेकिन आप उसको जो है एक राजनीतिक तौर पे वो बना के उसको एक स्लोगन बना के, ये राजनीतिक तौर पे देखिए मीडिया नहीं, आप देखिए, मीडिया नहीं कर, चाहे ओवैसी जी हो चाहे अखिलेश जी हो, मैं ये समझता हूँ इस देश के जो नागरिक हैं, सुनिए, इस देश का जो नागरिक है उसके साथ जो दुर्घटना होती है उसके लिए पूरा देश, पूरा समाज उसके प्रति उसका एक सोच होता है। ये भी एक दुखद दुर्घटना हुई है और इसको दुखद दुर्घटना को उसी रूप में लिया जाना चाहिए। इसको पूरे के पूरे वातावरण को खराब किया जाए, इस प्रकार से प्रचारित यानी जिस तरीके नहीं होना चाहिए। जो बयानबाजी हुई है, चाहे वो संगीत सोम जी के द्वारा हो, असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा हो, या फिर दीगर जो नेता रहे, बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इस प्रकार की घटनाओं का सख्ती से इनको कुचलना चाहिए। जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनको त्वरित सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच या कोई सोच नहीं है। लेकिन शर्मा जी, इस बात का तो इंतज़ार करना चाहिए कि रिपोर्ट आएगी कि वो बीफ था या मटन था, इसके लिए मीट गया हुआ था। लेकिन उससे ही पहले बीजेपी के नेता, यूपी के विधायक संगीत सोम जी कहते हैं कि वो बीफ था। क्या ये सही है? मुझे नहीं पता सोम जी ने क्या कहा। मेरा केवल ये कहना है, जो भी घटना हुई दुखद घटना है, उसको बीफ से जोड़ना, दूसरी चीज़ों से जोड़ना, ये सब कुछ करना ये गलत है। इस चीज़ को ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित केवल अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या फुटेज लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मेरा केवल यही मत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि राजनीति अगर दादरी को लेकर हो रही है तो वो गलत है। देश में एकता होना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। वहीं आज की मैं आपको घटना बताऊं कि पंजाब के फरीदकोट में एक धर्म ग्रंथ को लेकर उन्माद मचा है, काफ़ी गाड़ियों को आग लगाई गई है। इसे किस रूप में देखते हैं? किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना गलत है। हम सब लोगों को इस देश के अंदर अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से कार्य करने की इजाज़त है। मुझे लगता नहीं इसमें किसी दूसरे आदमी को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये नहीं लगता आपको कि पिछले, जब से मोदी सरकार आई है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये नहीं लगता कि जिस तरीके से सांप्रदायिकता
को बढ़ावा दिया गया है, बढ़ावा चाहे वो डर हो या कोई वजह रही हो, वो बात दूसरी है, लेकिन यहाँ ये नहीं लगता कि ज़्यादा इस तरीके का प्रचार प्रसार हो रहा है? देखिए जी, अगर हम मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस देश में जो एक बहुत बड़ा कार्यकाल उनका गुजरात में रहा, अगर 2002 के हम दंगों को छोड़ दें तो उसके बाद तो वहाँ दंगा ही नहीं हुआ। तो अगर मोदी जी की हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते वो हैं, गुजरात की बात है, लेकिन इस वक्त वो देश के व्यक्ति तो प्रधानमंत्री वही है, अरे व्यक्ति वही है। और देखिए, ये पूरे देश का जो मानस है, 1 अरब 25 करोड़ लोग हैं। कहीं भी इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, प्रशासन या सत्तारूढ़ पार्टी जो केंद्र में बैठी है, वो उन चीज़ों को सही ढंग से टैकल करे, जिससे कि उससे लोगों में और समाज में विद्वेष की भावना ना फैले। बीजेपी के साथ साथ आप आरएसएस के साथ भी रहे हैं, आरएसएस विचार बिल्कुल साथ रहे हैं और पूरी तरीके से आपने वो रखा है और आज भी कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी वाले करते हैं। हमारी निश्चित रूप से विचारधारा आरएसएस से जुड़ी हुई है, हमारी मातृ संस्था है। मैं वहाँ पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन हमारा जो सोच है, हमारा जो जीवन को जीने का ढंग और पद्धति है, उस पर कहीं ना कहीं संघ की छाया। अच्छा, ये कहा जाता है कि संघ के इशारे पे केंद्र सरकार काम कर रही है, बीजेपी की सरकारें काम करती हैं। संघ का काम करने का एक अलग तरीका है। जो लोग जनसंघ से होते हुए बीजेपी में आए हैं, वो हमारी मातृ संस्था है। वहाँ पे हम बहुत सी समाज के लिए अच्छी चीज़ें देखते हैं और समझते हैं, और उन सब चीज़ों का उपयोग इस देश की जनता की सेवा में लगे, ऐसा हमारा सोच है। लेकिन अगर कुछ विरोधियों को लगता है कि भाई संघ में कुछ गलत हो रहा है, तो संघ का तो एक इतिहास है 70-80 साल का। तो अगर ये माना जाए कि सब कुछ विरोधी करते हैं, सरकार की तरफ से एक्शन? हमारा तो एक्शन त्वरित रहता है। इस प्रकार की कोई घटना हो, कोई भी गलत आदमी, उसको तुरंत पकड़ा जाए, समय पर उसे सजा मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति गलत काम करने वाले व्यक्ति को कानून के हवाले किया जाए। तो ये लड़ाई दिल्ली के अंदर आपकी और अरविंद केजरीवाल के बीच रहती है, ये क्या है? हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो अनार्किस्ट हैं। हम डेमोक्रेसी में, वो आपको बताते हैं कि आपकी तरफ से ये है। सुनिए, स्वयंभू अनार्किस्ट हैं केजरीवाल जी, ये उन्होंने स्वीकार किया है, ये मेरा आरोप नहीं है। वो अपने आप को कहते हैं मैं अनार्किस्ट हूँ। वो कायदा कानून मानते नहीं, जो परंपराएं स्थापित है उनको देखिए, इस वक्त जो सदन दिल्ली विधानसभा में लड़ाई है वो 67 बनाम 3 है, और जो आपकी आक्रामकता देखने को मिलती है, जनता के हितों को लड़ने का जो धर्म है एक विरोधी पार्टी के रूप में, वो उस धर्म को हम निभा रहे हैं। नहीं, आपकी जो आक्रामकता देखने को मिलती है सदन के अंदर, चाहे वो एलजी के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी होती है, हमारी तो जो नहीं, हमारी जो आक्रामकता है वो मुद्दों पर है। हमारी कोई भी बात अगर होगी तो किसी न किसी मुद्दे पे ही तो हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि हम हुड़दंग मचाएंगे। हमारा कहना ये है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, उनके बारे में भला बुरा सदन में नहीं कहा जाना चाहिए, ये हमारी रूल बुक में लिखा है। यदि सदन में ऐसा होता है तो उसको हम विरोध करेंगे, हमने विरोध किया है। उस विरोध के स्वरूप उन्होंने हमको उठा के सदन के अंदर ये रहा। लेकिन जमुना बाजार में जो अलका लांबा वाला इंसिडेंट हुआ, देखिए, मेरा स्पष्ट मत है, जो हमारे पेट पे लात मारेगा, हमें उसकी कमर तोड़ने में कोई गुरेज नहीं है। आपका कोई कायदा कानून क्या कहता मैं नहीं जानता। यानी जो वहां पर हुआ, मैं एक लाइन में बात कह रहा हूँ, पेट पे लात मारने वाले की कमर तोड़ने में कोई गुरेज नहीं है। यानी उन पर आप हमला, इसको एक्सप्लेन आप किसी तरीके से करें। एक्सप्लेन नहीं, ये उन पर हमला हुआ वो ठीक था। हमला किया है तो उसकी जांच करो, हम कब मना कर रहे हैं हमला हुआ। उनका तो सीधा सीधा आरोप है कि ये बीजेपी वाली और आपके नेता। आरोप होने से क्या होता है? सीसीटीवी जो कह रहा है, जो आपका ये जो कैमरा कहता है, ये झूठ बोलता है क्या? सीसीटीवी रिपोर्ट है, अगर उन पर हमला हुआ से पकड़ो, जेल में डालो। अच्छा, बीजेपी कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जैसे ही मैं बैठा मैंने पानी फ्री कर दिया, बिजली की व्यवस्था सुचारू कर दी, लेकिन केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने देती। बिजली, पानी और सड़क, इन तीनों में केजरीवाल जी फेल रहे हैं। प्याज के मामले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। डेंगू से निपटने में असफल रहे हैं। हॉस्पिटल में ना डॉक्टर है, ना नर्स है, बेड है नहीं, दवाइयाँ मिलती नहीं। प्याज के मामले में या दिल्ली की बात नहीं है, प्याज तो शायद
जो पूरे देश के अंदर जो प्याज है वो लगातार इतनी कीमत पे पहुंची, 80 रुपए 100 रुपए तक पहुंची है। तो क्या हो गया, ये मौसम देश में है, मेरे ये को सिर्फ दिल्ली का मुझे मसला समझ नहीं नहीं है। आता। प्याज एक मौसमी चीज है, हर चीज बेमौसम में महंगी होती है। कभी सरकार, इतनी, कभी सुनिए सुनिए सुनिए, सरकार को नेफेड ने बार बार लेटर भेजे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइस स्टेबलाइज फंड होता है महाराष्ट्र के अंदर। मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। नेफेड ने जो ऑफर दिल्ली सरकार को भेजा, प्लस प्राइस स्टेबलाइज फंड के द्वारा उनको सब्सिडी देनी थी, ये सारे काम अगर होते तो 12.5 रुपये केजी के हिसाब से 10,000 टन का उनको ऑफर था। 10 का 5 किया, 5 का 2.5 कर दिया। 2.5 में से 600 आपने बेची, 1900 टन जो है आपने गोडाउनों में रख के, जो जमाखोर होते हैं, सरकार ने जमाखोर वाला काम किया। ये सिर्फ दिल्ली सरकार ने किया। हम तो दिल्ली में दिल्ली के एमएलए दिल्ली की ही बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जमा रही, मैं मैं- केंद्र सरकार मैं की भी कुछ बात नहीं कर जानता लेता किसी हूं। को। देश की बात है यहाँ पे, और देश की बात में सारे देश की मुद्दे बात आते हैं। करेंगे जब सीमा की बात होगी, देश की बात करेंगे जब विद्वेष की बात होगी। लेकिन अब मैं दिल्ली का एमएलए हूँ, दिल्ली की चीज़ों की मुझे जानकारी है। दिल्ली की चलिए चीज़ों ओम में लड़ प्रकाश रहा जी, हूँ। यहाँ पर दिल्ली की बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं।